मैं राम सेतु आज स्वयं आपको अपने अस्तित्व, इतिहास और वास्तविकता से अवगत कराना चाहता हूँ। मेरे जन्म और स्थिति को लेकर आज कई भ्रांतियाँ और शंकाएं फैली हुई हैं, इसलिए आज मैं स्वयं बोल रहा हूँ अपने बारे में, अपनी उत्पत्ति के बारे में और उन तथ्यों के बारे में जो समय के साथ धुंधले होते जा रहे हैं। मेरा जन्म, मेरा निर्माण त्रेता युग में आज से लगभग 17.5 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। मैं इस बात का प्रमाण देना चाहता हूँ कि मैं कहाँ से प्रारंभ हुआ और कहाँ तक विस्तारित हूँ। मेरा प्रारंभ कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ शहर के समुद्री तट से हुआ, जहाँ एक ऊंचे पर्वत पर भगवान शिव का भव्य मुर्देश्वर मंदिर स्थित है, जिसकी स्थापना भगवान श्री राम ने की थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम और उनकी सेना ने समुद्र के तट पर पहुंचने के लिए मलाया और सह्याद्री पर्वत को पार किया था। मेरा स्वरूप और निर्माण प्रक्रिया, मेरी कुल लंबाई लगभग 100 योजन और मेरी चौड़ाई लगभग 10 योजन है। मुझे राम की सेना ने केवल 5 दिनों में निर्मित किया था। नाल और नील ने मुझे सूत लगाकर बनाया। पहले दिन 14 योजन लंबा पुल, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन, पांचवें दिन 23 योजन। इस प्रकार कुल 100 योजन का पुल समुद्र पर खड़ा किया गया। मेरा विस्तार उत्तर कन्नड़ से प्रारंभ होकर लक्षद्वीप तथा मालदीव के द्वीपों से होता हुआ भूमध्य रेखा के निकट जाकर समाप्त होता है। आज के मालदीव और लक्षद्वीप समूह राम सेतु के प्राचीन अवशेष हैं। मालदीव की कुल लंबाई 800 किलोमीटर, चौड़ाई 120 किलोमीटर। उत्तर कन्नड़ से मालदीव की दूरी 500 किलोमीटर तक है। मालदीव से भूमध्य रेखा तक लगभग 800 किलोमीटर है। इसका मतलब राम सेतु की लंबाई लगभग 1300 किलोमीटर यानी 100 योजन है। प्राचीन प्रमाण और उल्लेख, मेरे अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए रामायण के 4 महत्वपूर्ण पात्रों के संवादों से साक्ष्य प्रस्तुत हैं। पहला, सुग्रीव। लंका भ्रमण के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा, रास्ते में ना कोई सेतु देखा, ना कोई बड़ा पर्वत, सीधे लंका ही दृष्टिगोचर हुई। दूसरा, संपाति। जब उन्होंने सीता माता की खोज में 100 योजन तक दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें कोई नगर, कोई सेतु, कोई द्वीप नजर नहीं आया। केवल लंका की अशोक वाटिका में सीता माता दिखाई दी। तीसरा, जांबवंत। उन्होंने कहा, हमारी सेना में कई वानर हैं जो 10 से 70 योजन तक छलांग लगा सकते हैं। मैं स्वयं 90 योजन तक जा सकता हूँ, लेकिन लंका की दूरी 100 योजन है और वो दूरी केवल हनुमान जी ही तय कर सकते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि महेंद्र पर्वत से लंका के बीच में कोई भी सेतु या भूमि नहीं थी। चौथा, हनुमान। जब उन्होंने लंका की ओर उड़ान भरी तो रास्ते में कोई टापू, कोई नगर या सेतु दिखाई नहीं दिया। इन सभी प्रमाणों से ये स्पष्ट होता है कि उस समय कोई सेतु नहीं था। इसका अर्थ ये है कि राम सेतु का निर्माण
हनुमान जी के लंका छलांग लगाने के बाद हुआ। लंका की वास्तविकता। अक्सर लोग आज के श्रीलंका को ही रावण की लंका मानते हैं, परंतु प्राचीन प्रमाण इसे भिन्न दिशा में संकेत करते हैं। श्रीलंका भारत से मात्र 10 योजन की दूरी पर है, जबकि रावण की लंका भारत से 100 योजन की दूरी पर थी। रावण की लंका का स्थान दक्षिण पश्चिम दिशा में बताया गया है, जबकि श्रीलंका दक्षिण पूरब में है। प्राचीन काल में श्रीलंका का नाम सिंहल द्वीप था। सन 1962 में इसका नाम लंका रखा गया था। 8 द्वीपों में से लंका द्वीप और सिंहल द्वीप दोनों अलग थे। रावण की लंका की अनुमानित लंबाई थी 100 योजन और चौड़ाई 30 योजन, जबकि आज की श्रीलंका की लंबाई मात्र 40 योजन और चौड़ाई 22 योजन है। समुद्र तल और भूगोल के परिवर्तन। प्राचीन काल में समुद्र का जल स्तर आज की तुलना में बहुत नीचे था। इस कारण उस समय श्रीलंका तक पैदल जाना संभव था, अतः वहां सेतु की आवश्यकता नहीं थी। सूर्य सिद्धांत के देशांतर रेखा के अनुरूप रावण की लंका कुरुक्षेत्र उज्जैन के होते हुए भूमध्य रेखा पर लंका विद्यमान है, जो आज श्रीलंका नहीं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि आज का श्रीलंका रावण की असली लंका नहीं है, और आज जो राम सेतु देखा जाता है वो रामायण कालीन राम सेतु नहीं है। हनुमान जी ने लम पर्वत की छलांग तमिलनाडु के महेंद्र पर्वत से लगाई थी, परंतु राम सेतु का निर्माण उत्तर कन्नड़ से प्रारंभ हुआ। रामेश्वरम का संदर्भ वाल्मीकि रामायण में रामेश्वरम का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में रामेश्वर शब्द है, जिसका तात्पर्य है राम के ईश्वर, यानी भगवान शिव। इसका आधुनिक रामेश्वरम स्थल से कोई सीधा संबंध नहीं है। निष्कर्ष, मैं राम सेतु न केवल पत्थरों का पुल बल्कि वो ऐतिहासिक सेतु हूं जो आस्था, विज्ञान, भूगोल और इतिहास के बीच की कड़ी हूं। मैं राम सीता के मिलन की वो कड़ी हूं जो साक्षी बनकर आज भी आपके सामने हूं। मेरी असल कहानी आज भी समुद्र के लहरों में दब गई हैं, लेकिन साक्ष्य अब भी गूंज रहे हैं। बस उन्हें सुनने की आवश्यकता है। ऐसे ही सनातन के रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।